Hello students, myself Indu Jaiswal. Today I will teach about mean, mode and median. आज हम बात करेंगे कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है और मध्यिका क्या होती है और इनकी गणना कैसे की जाती है। मीन, मोड, मीडियन तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट होते हैं, यानी कि जो माध्य है, बहुलक है और जो मध्यिका है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि मीन क्या होता है। तो मध्यमान किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान या औसतांक कहते हैं। अगर हम बात करें तो एक तरह से मध्यमान वह मूल्य होता है जो दी हुई राशियां होती हैं या फिर जो दिए हुए किसी सब्जेक्ट के प्राप्तांक होते हैं उनका जो योगफल होता है, तो उसमें उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा मध्यमान या औसतांक होता है। फिर हम बात करें मध्यिका की, तो मध्यिका वह संख्या है जो दी गई संख्या के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो किसी समूह के एक बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई संख्या का मध्य भाग कहा जाता है। यानी कि कहा जाए तो किसी भी श्रेणी में, चाहे वो आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद उस श्रेणी में जो दिए गए मूल्य होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है वही हमारा मध्यांक या मध्यिका कहलाती है। एक तरह से मध्यांक किसी आवर्ती वितरण का वह केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे की जो आवृत्तियां यानी कि फ्रीक्वेंसी होती हैं वो समान होती हैं। फिर हम बात करें बहुलक की, तो बहुलक सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। अब हम बात करेंगे कि जो मीन है, जो मीडियन है और मोड है, इसकी गणना हम कैसे करते हैं। अब हम मीडियन की गणना करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ मासिक खपत बताई गई है, उपभोक्ता की संख्या बताई गई है और संचयी बारंबारता दी गई है। तो जो मासिक खपत है उसे हमने फर्स्ट बॉक्स में क्लास इंटरवल के रूप में लिखा है। उपभोक्ता की जो संख्या है उसे हम फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रदर्शित करते हैं और जो संचयी बारंबारता है उसे हम CF के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, तो ये हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिनका हमने यहाँ टोटल कर लिया, तो वो टोटल हमारा आया 68। फिर जब हमें CF निकालना होता है तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट क्लास इंटरवल की 4, तो उसे हम सबसे पहले ऐसे की ऐसे एज इट इज संचयी बारंबारता में 4 लिख लेते हैं। उसके बाद जब हम सेकंड संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जो हमारा 4 है उसमें सेकंड नंबर की हमने फ्रीक्वेंसी जो 5 है उसको प्लस किया तो हमारा 9 आया। इसी तरीके से 9 में हमने 13 फ्रीक्वेंसी को जोड़ा तो हमें 22 CF प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमने संचयी बारंबारता निकाली तो लास्ट में हमारी जो संचयी बारंबारता आई वो हमें 68 प्राप्त हुई। अब जब हमें मध्यिका की गणना करनी होती है तो जो हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 68 डिवाइडेड 2 यदि हम करते हैं तो हमें 34 प्राप्त हुआ। अब गणना करने के लिए हमने इस सूत्र को अपनाया, मीडियन इक्वल टू L प्लस N डिवाइडेड 2 माइनस CF डिवाइडेड F इन द ब्रैकेट इनटू H। अब जब हमें मध्यिका की गणना करनी है तो हमने
मीडियन इक्वल टू एल, एल यानी जो वर्ग अंतराल में जो आपका संचयी बारंबारता 42 आई, उसके अंतर्गत जो लोअर लिमिट थी वर्ग अंतराल के अंतर्गत हमारी थी 125, तो उसे हमने एल में लिख दिया। फिर प्लस ब्रैकेट में 34, यानी कि हमने जो n डिवाइडेड 2 किया था तो वो 34 हमें प्राप्त हुआ था, उसे हमने लिखा। फिर हमने जो CF है -22 लिखा। क्यों? क्योंकि जो 42 हमारा CF है उसके ऊपर वाली जो हमारी संचयी बारंबारता है उसे हमने लिया और डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी जो हमारी 42 संचयी बारंबारता के अंतर्गत 20 आ रही है उसे हमने ले लिया और इनटू H जो हमारा 20 आएगा, यानी कि जो भी हमारी क्लास इंटरवल है 125 से लेकर 145 के बीच का जो वर्ग अंतराल है उसे हमने H से प्रदर्शित किया। फिर इसे हमने इस सूत्र की सहायता से सॉल्व किया तो हमारा 137 हमें मीडियन प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि मोड की गणना कैसे की जाती है। तो उसी क्वेश्चन द्वारा हमने वही मासिक खपत, वही हमारी फ्रीक्वेंसी, उपभोक्ता की संख्या और वही CF हमें टेबल में हमने ली है, यानी कि संचयी बारंबारता। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम बहुलक निकालते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद यहाँ कौन सा है? 20, जिसे हमने आप टेबल में देखें F1 से प्रदर्शित किया है और इसका बहुलक वर्ग जो है वो 125 से लेकर 145 है। यहाँ पर L का मतलब है लोअर लिमिट वर्ग अंतराल की, तो L इक्वल टू हमने लिया 125, F1 जो हमारा सर्वाधिक बारंबारता वाला पद था वो है 20, फिर उससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि टेबल में अगर हम देखें तो 13, तो उसे हमने F0 से व्यक्त किया है और जो 20 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है 14, उसे हमने F2 से व्यक्त किया है। और H यानी हमारा जो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है तो वो हमारा आया 20। अब अगर हम इसका सूत्र देखें बहुलक निकालने का तो वो होता है Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 28। तो जब इस सूत्र में जब हम पदों को प्रदर्शित करते हैं तो 125 हमारा L है यानी कि लोअर लिमिट, प्लस 20 हमारा F1 है, F0 हमारा 13 है, डिवाइडेड हमने किया 2 इंटू F1 यानी कि 20 से, माइनस F0 हमारा 13 है, माइनस F2 हमारा 14 है, इन द ब्रैकेट फिर हमने किया इंटू 20। तो इस तरीके से हमने इस सूत्र के अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने मोड प्राप्त किया, तो वो हमारा आया 135.77। अब नेक्स्ट जो सेंटर टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट है मीन, उसकी हम गणना देखेंगे कि कैसे की जाती है। तो जो हमारी मासिक खपत है वो हमने दी हुई है जो क्लास इंटरवल के रूप में, उपभोक्ता की संख्या हमने फ्रीक्वेंसी के रूप में दी गई है। फिर यहाँ पर हमने थर्ड कॉलम में x प्रदर्शित किया है जो कि हमारा मीन है यानी कि मध्यमान, यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल है 65 से लेकर 85, तो उसका जो मीन है हमारा वो है 75। इसी तरीके से 85 से 105 के बीच आया 95। अगर हम देखें तो इसी तरीके से हम इसका मीन निकालते जाएंगे। फिर हम fx
यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 4 और जो हमारा x आया है 75, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 300 आया। अगर हम पूरी टेबल में इसी तरीके से fx निकालेंगे, 5 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 4 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आया। इसके बाद जब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो हमारी 68 आई और fx को अगर हमने पूरा टोटल किया तो 9320 आया। यह मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है सिग्मा fx डिवाइडेड सिग्मा f। तो सिग्मा fx हमारा आया था 9320 और सिग्मा f आया था हमारा 68। तो हमें इस फार्मूले के द्वारा 137.05 हमें मीन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमें 137.05 मीन प्राप्त हुआ। अब हम मीन की दूसरे फार्मूले से गणना करना सीखेंगे। तो यहाँ पर वही टेबल दी गई है कि मासिक खपत यानी कि क्लास इंटरवल, उपभोक्ता की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी, फिर हमने x1 जो हमने क्या निकाला, मीन निकाला। फिर हम जब फोर्थ कॉलम में U1 निकालेंगे तो उसका फार्मूला है x1 माइनस a डिवाइडेड h। a का मतलब यहाँ पर है कल्पित माध्य निकालना। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने 135 हमने कल्पित माध्य माना और जब हमें U1 निकालना है तो हम 75 माइनस 135 डिवाइडेड h करेंगे, यानी कि h हमारा 20 है तो हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो हमारा कल्पित माध्य है उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले में फिट करते हुए हम सेकंड में -2, -1, 0 और 1, 2, 3 पॉजिटिव में हमें प्राप्त होता जाएगा। लेकिन यदि हम इसे सिंपल तरीके से करना चाहें तो जो हमने 135 कल्पित माध्य माना है, अगर हम उसे 0, 0 मान लेते हैं तो ऊपर की संख्या हम -1, -2, -3 करते हैं और नीचे की संख्या हम 1, 2, 3 प्लस में करते हैं तो ये हमें U1 निकालना इजी हो जाता है कल्पित माध्य के माध्यम से। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम F1 U1 निकालेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 4 और जो हमारा U1 है -3, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को और U1 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें F1 U1 प्राप्त होता जाएगा। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो वो हमें 68 प्राप्त हुआ और F1 U1 का हमने टोटल किया तो हमें 7 प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने जो माइनस की संख्या थी F1 U1 में उन्हें प्लस कर लिया और जो प्लस की संख्या थी 14, 16, 12 उन्हें हमने प्लस कर लिया और फिर दोनों को माइनस कर दिया तो हमें सिग्मा F1 U1 इक्वल टू 7 प्राप्त हो गया। यहाँ पर अगर हम फार्मूला देखें तो a इक्वल टू हमारा 135 है, h जो कि हमारा वर्ग अंतराल है वो 20 है। तो जब हमें इसे फार्मूले में फिट करते हैं तो हमने मीन का जो फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f1 u1 डिवाइडेड सिग्मा f इंटू h। तो 137 हमारा a यानी कल्पित माध्य है प्लस 7 हमारा सिग्मा f1 u1 है डिवाइडेड 68 जो हमारा सिग्मा f आया है और इंटू 20 जो हमारा h है यानी कि वर्ग अंतराल। तो इस फार्मूले में फिट करने के बाद हमें 137.05 मीन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज हमने एक ही टेबल के माध्यम से मीन, मोड और मीडियन निकालना सीखा।